हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। और अगर आप बाल विकास से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये है फ्रायड का। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था वो दिया है फ्रायड ने। और इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, इदम, अहम और पराअहम। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? ये दिया आलपोर्ट ने। और मांग सिद्धांत है मैस्लो का। शरीर रचना सिद्धांत है सेल्डन का। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया जीन पियाजे ने। और इन्होंने जो है व्यक्ति की 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की, जो हैं संवेदी प्रेरक अवस्था जिसकी आयु है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष या 11 से 14 वर्ष भी से लिखा जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। और इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं वर्णित की हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एग्जाम में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु बहुत पूछी जाती है, जो है 7 से 11 वर्ष। ये पूछे तो सभी जाते हैं एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया बिने, टर्मन और स्टर्न ने। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पेयरमैन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत दिया है थ्रस्टन ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है बुद्धि का फिलिप वर्नन ने। और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया है आरबी कैटल ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने। त्रितंत्र का सिद्धांत बुद्धि का दिया है रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। तो देखिए, एक प्रश्न में मैंने लगभग सभी सिद्धांत क्लियर कर दिए बुद्धि के, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है बुद्धि लब्धि आईक्यू। आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह परिभाषा है स्किनर की। अभिप्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत ये दिया है मैकली लैंड ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सीखने की योग्यता बुद्धि है, कथन है बकिंघम का। अगला है, थॉर्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक नियम कितने दिए? इन्होंने 3 नियम दिए थे सीखने के, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये 3 नियम हैं जो कि प्राथमिक है। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा गॉड नियम दिए हैं 5। तो कुल अगर पूछता है थॉर्नडाइक ने कुल सीखने के कितने नियम दिए, तो हो जाएंगे आपके 8। गौड़ नियम पूछेगा तो 5, प्राथमिक नियम पूछेगा तो 3। प्राथमिक नियम मैंने आपको अभी बताया, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। बुद्धि का भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया? ये दिया पोर्टियस ने।
एसआर थ्योरी ये दी है थॉर्नडाइक ने। एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब होता है रिस्पांस। सीआर थ्योरी दी है पावलाव ने। एसओआर थ्योरी दी है वुडवर्थ ने। 20वीं सदी बालक की सदी है कथन है, यह है क्रू एंड क्रू का। देखिए इसे कैसे याद कर सकते हैं। बालक ने 20वीं सदी में कौवे पकड़े। बालक ने 20वीं सदी में कौवे पकड़े, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत ही बार बताया है कि व्यवहार और व्यवहार नाम के दो आदमी हैं और ये आपस में लड़े और एक दूसरे का गला फोड़ दिया। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया थॉर्नडाइक ने। इसे दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत कहा जाता है और इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला है क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है स्किनर ने और इसे स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। सबलीकरण का सिद्धांत दिया है हल ने। संवाद विधि है प्लेटो की। प्रोजेक्ट विधि है किलपैट्रिक की। अगला प्रश्न है प्रवज्जा संस्कार किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। विद्या आरंभ के लिए जो है प्रवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म में होता था। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल किसकी पुस्तक है? यह है रूसो की। द रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने और मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्ति या 14 संवेगों की बात की है अपने सिद्धांतों में। अगला है शिक्षा द्विध्रुवीय होती है। ये है मतलब ये किसने कहा? ये कहा है एडम्स ने। और शिक्षा त्रिध्रुवीय होती है ये कहा है जॉन डीवी ने। तो देखिए ये होते हैं हमारे 25 प्रश्न। और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट विधि के बारे में बात कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट विधि दी है किलपैट्रिक ने। इसी प्रकार आगमन विधि दी है अरस्तु ने। प्रश्नोत्तर विधि दी है सुकरात ने। खेल विधि के जनक हैं आपके कुक। डाल्टन विधि के हैं जनक कुमारी हेलन पार्क हस्ट। किंडरगार्टन विधि ये दी है फ्राबेल ने। मांटेसरी विधि दी है मारिया मांटेसरी ने। ह्यूरिस्टिक विधि दी है आर्म स्ट्रांग ने। गैरी विधि दी है गैरी, एक गैरी विधि भी है जिसको दिया है एडवर्ड ने। विनेटका विधि ये दिया है डॉक्टर कार्लटन वासवर्न ने। और
डेक्रॉली विधि दी है डेक्रॉली ने। तो ये कुछ विधियाँ होती हैं और एक विधि रह जाती है वोटिविया विधि। वोटिविया विधि जो दिया है जॉन कैनेडी ने। तो ये होते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आई थिंक आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।